नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी डिजिटल न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। फलौदी के चर्चित द्वारकाधीश मंदिर विवाद मामले में 29 न्यूज ने आस्था के दरबार पर लगे तालों के खिलाफ खोला मोर्चा। सर्व समाज के साथ धरने पर बैठे पुष्करना ब्राह्मण न्याती समाज का समर्थन कर की आवाज बुलंद। फलौदी के चर्चित द्वारकाधीश मंदिर विवाद मामले में हुई एक तरफा प्रशासनिक कार्रवाई को लेकर नाराज पुष्करना समाज के साथ सर्व समाज के चल रहे धरने का समर्थन कर 29 न्यूज द्वारा ताले में बंद आस्था की आवाज को बुलंद कर समाज को न्याय दिलाने की इस जंग का सहभागी बना गया। इसी क्रम में 29 न्यूज के चेयरमैन संपादक सत्यनारायण जोशी क्रांतिकारी ने धरने पर बैठे पुष्करना ब्राह्मण न्याती समाज के कुछ मौजूदा प्रतिनिधियों के साथ वकीलों से बात कर मंदिर से जुड़ी कई बातों पर चर्चा कर आगामी रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करते हुए मंदिर के अस्तित्व व उसकी सुरक्षा को लेकर कुछ रोचक तथ्यों को जानने का प्रयास किया। पेश है श्री पुष्करना समाज न्याती समाज के लोगों के साथ हुई बुद्धिजीवियों वकीलों से हुई वार्ता। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। जय हिंद। 29 न्यूज में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं विश्व का पहला पर्यावरण प्रेमी डिजिटल न्यूज नेटवर्क 29 न्यूज। आज हमारी उपस्थिति है फलौदी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिला जोधपुर में छोटी काशी के नाम से प्रख्यात शहर फलौदी, जहां एसडीएम यशपाल ओझा द्वारा एक ऐसा फैसला किसी तथाकथित नेता के द्वारा सुनाया गया है, यह स्थानीय जनता ने बताया है। तो उस पूरे मामले की जानकारी लिए आइए हम ग्राउंड रिपोर्ट पे यहाँ के अधिवक्ताओं द्वारा जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ के अधिवक्ता हमारे साथ मौजूद है। जी, क्या नाम आपका? भवानी शंकर चंडा। जी, आप यहाँ अधिवक्ता हो? हाँ, मैं समाज का सेवक भी हूँ, अधिवक्ता भी। अभी जो फलौदी एसडीएम द्वारा जो फैसला सुनाया गया है वो आप दर्शकों को बताइए। जो 21 मार्च 2021 को जो फैसला सुनाया गया है, निश्चित रूप से वो फैसला, उस फैसले में काफ़ी कानून की कमियाँ हैं तथा प्रोसेस जो फॉलो करना चाहिए था एसडीएम साहब को फॉलो नहीं किया गया है। निश्चित रूप से न्यायालय जब खुलेगा हम उसकी अपील करेंगे। जो कमियाँ रहेगी है कोर्ट को बताएंगे। हमें पूरा विश्वास है एसडीएम साहब का जो फैसला है 31 मार्च का, उसको हम अपास्त करवा के ही रहेंगे। राजस्थान सरकार किस प्रकार अपना कार्य कर रही है, जहाँ एसडीएम की कार्य प्रणाली पे शक किया जा रहा है, रेवेन्यू बोर्ड पे किया जा रहा है, तो सरकार किस स्तर पे चल रही है, ये फैसला आपके हाथ है। एसडीएम यशपाल ओझा का यह पहला मामला नहीं है। खसरा नंबर 188 पर भगवान शंकर का शिवलिंग भी उनकी मौजूदगी में तोड़ा गया है, लेकिन वो मीडिया के सामने आने में बिल्कुल कतरा रहे थे और अभी भी वो किसी तरह से बात करने में बिल्कुल मना कर रहे हैं, सक्षम नहीं है। तो आइए हम यहाँ एक समाज के एक वरिष्ठ व्यक्ति और बैठे, इनके साथ बातचीत करते हैं। जी, आप बताइए। मैं रमेश दानवी इस मंदिर की सेवा व्यवस्था देखता हूँ, तो इसकी व्यवस्था हमारे पुष्करना समाज के पास है। इस मंदिर में प्रेमदास जी महंत थे, उनके बाद में कोई महंत नहीं है। महंत प्रक्रिया में ब्रह्मचारी व्यक्ति ही इस मंदिर की पूजा कर सकता है। जिन लोगों ने अभी इस पर दावा करने की कोशिश की है वो शादीशुदा है, तो इसलिए मंदिर की सेवा पूजा का उनको कोई अधिकार नहीं है। इसके तहत 1991 में उनको इस मंदिर से बेदखल कर दिया। बेदखल करने पर उन्होंने एक बात दायर किया कि हमारी निजी संपत्ति, महंत की निजी संपत्ति नहीं होती है। महंत का केला होता है, वो महंत की संपत्ति का रख रखाव करता है, उसका मालिकाना हक नहीं है और न ही उसको बेच सकता है, न उसको खुद बूझ कर सकता है। तो 92 में जो केस दर्ज हुआ था 145 का, आरती भंग नहीं हो इस प्रॉपर्टी को लेकर के, उसका फैसला अन्यायपूर्ण तरीके से एसडीएम आहूजा ने दिया। और यह कोई समाज का नहीं है, क्योंकि समाज में व्यवस्था करता है। मैं आपको यहाँ बता देता हूँ कि फलौदी में मोक्षधाम है, इसकी व्यवस्था भी हम करते हैं पुष्करना समाज। और 36 को हम अपने दाह संस्कार वहाँ करता है। हम किसी से पैसा मांगते नहीं है, पर वो जाकर के पैसा दे देते हैं तो लेने की व्यवस्था तो पैसे से ही करती है। 36 कौम का ये हिंदुस्तान में एक ऐसा शमशान घाट है जिसकी व्यवस्था एक समाज करता है और 36 कौम आकर के वहाँ अपना दाह संस्कार करती है। अब ये तो मानवता का कार्य, आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो। मीडिया 29 न्यूज़ आपका आभार प्रकट करता है। किसी से हम पैसा नहीं मांगते और जितनी भी लावारिस लाशें पुलिस के पास आती है उसका भी हम दाह संस्कार करते हैं। पैसा उन्होंने भी कभी हमको नहीं दिया। पुष्करना समाजी सौ आईनी है, उसकी भी व्यवस्था पुष्करना समाज। आगामी आप क्या कदम उठा रहे हो? ये आंदोलन जब तक यशपाल ओझा जैसे भ्रष्ट व्यक्ति को बर्खास्त नहीं कर दे तब तक ये हमारा आंदोलन जारी शांतिपूर्ण ढंग से रहेगा। हमने किसी भी प्रकार की अशांति नहीं दी। एक ही आवाज़ पर
8 साढ़े 8 बजे फड़ौदी बंद का आह्वान किया सबने मिलकर के, और बिना किसी सूचना के पूरी की पूरी फड़ौदी की एक भी दुकान खुली नहीं। इससे आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फड़ौदी की पूरी जनता की आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है। न तो हमारे कोई समाज के कारण से हुई है, न हम लोगों के कारण से, मंदिर की वजह से ये पूरी फड़ौदी बंद रही है। और ऐसा आप अंदाज लगा सकते हो कि जिस प्रकार मुगल साम्राज्य में मंदिरों के ऊपर हमले होते थे, मंदिरों के ऊपर कब्जे होते थे, वैसे ही राजस्थान सरकार में वर्तमान हो रहा है। जय हिंद। में शांति व्यवस्था भंग की संभावना और एसएचओ की रिपोर्ट पर किया गया था, लेकिन अचानक बिना पक्षों को सुने और जो पक्ष मृत हो गए थे उनके वारिसों को बिना नोटिस दिए, बिना उनकी सुनवाई किए जो ये एक तरफा निर्णय किया गया है, वो यशपाल आहूजा द्वारा निश्चित रूप से अनुचित दबाव और इकोनॉमिकल दबाव में लिया गया निर्णय है। और इनकी अगर कार्यशैली की निष्पक्ष जांच करवाई जाए, ये स्पीड में रहे, तो राजस्व प्रकरण के न्यायालय निर्णय और क्रिमिनल प्रक्रिया में इनके निर्णय काफ़ी विवादास्पद है। और निश्चित रूप से जिस तरह से अभी अजमेर में बड़ा एक स्कैंडल हुआ है, इसी प्रकार से यशपाल आहूजा का भी एक बड़ा स्कैंडल खुलने की पूर्ण संभावना है। एंटी करप्शन से इसकी बहुत ही गहराई से जांच होनी चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है, एसडीएम ने ये किसके इशारे पे दिया, क्या है वो? ये मीडिया में क्लियर है और अपने आप में क्लियर है, मुझे ये कहने की आवश्यकता नहीं है। और अगर इस चीज़ को जानना चाहते हैं तो यशपाल आहूजा की 31 तारीख से एक दिन पूर्व की और 31 मार्च 2021 की और जो 8 तारीख को ये मौके पर उन्होंने अनलॉफुली एक्ट कंडक्ट किया है, उस दिन की और उस आज दिन तक की अगर कॉल डिटेल निकाली जाए, उस कॉल डिटेल को सार्वजनिक किया जाए, तो उसमें स्पष्ट हो जाएगा कि कौन कौन बड़े राजनीतिज्ञ इसमें इन्वॉल्व है और किसके दबाव में ये किया गया है। आहूजा अपनी कॉल डिटेल को सार्वजनिक करे। ऐसे आदमी को, जो भ्रष्ट आदमी है, उन्हें तुरंत यहाँ से हटाया जाए और इसके निलंबन किया जाए, इसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाए, ये मेरी आपसे कामना है। देखो ये देखो, हाँ, मैं रमेश थानवी उस्काना समाज का सचिव होने के नाते इस प्रकरण में एसडीएम फलोदी यशपाल आहूजा ने जो तानाशाहीपूर्ण फैसला दिया है, उसके संबंध में पूरी जानकारी आपको देना चाहूँगा। यह मंदिर है वो भैयों का मंदिर था। शॉर्टकट में बताओ, शॉर्ट में बताओ। इस मंदिर को भैयों ने व्यवस्था करने के लिए हमको दे दिया और इसकी व्यवस्था है हमारा पुष्कर समाज कर रहा है। तमाम फलोदी की जातियाँ यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं, उनकी आस्था का केंद्र है। इस मंदिर को कब्जाने की नीयत से, क्योंकि यहाँ जो महंत थे प्रेमदास जी, उनका देहावसान हो गया था, उसके बाद कोई यहाँ पे महंत था नहीं, न मंदिर की सेवा पूजा होती थी, तो पुष्करना समाज को संभालने के लिए भैया समाज ने वो हमको समर्पण कर दिया, जिसके कागज़ आपको भी हमने पेश कर दिए। और ये व्यवस्था लगातार 1991 से हम करते आ रहे हैं। और इसने जो दिनेश चौधरी है, अपने पिता के नाम से इस संपत्ति को कब्जाने की नीयत से एक मुकदमा किया था, और उस मुकदमे में ये 92 में कुर्क हो चुका था, और उस कुर्क को इन्होंने कुर्की तोड़ दी और तोड़ करके यहाँ का असफल प्रयास किया कब्जा लेने के लिए। कोई तरह का कब्जा इनको मिला नहीं है। हमारे जो सामान है वो सब हमारा अंदर ही पड़ा है। हमारा हिंडोला है, जो हिंडोला भी है, और गौर माता है, जो अभी गणगौर के टाइम में उनकी पूजा होती है। 9 दिन तक लगातार गौर की पूजा करने के लिए यहाँ पे आती है माताएं बहनें, तो वो भी यहीं पे होता है, हम भी उसका व्यवस्था करते हैं। और हर साल गौर का जो मेला लगता है उसमें यहाँ से गौर जाती है, 2 गौर है वो सरकार की, जो नगर पालिका से आती है, तो तीनों गौरों का जो जुलूस है पूरे शहर में निकलता है। और ये हमारे पास ये किसी भी प्रकार का आप किसी इनका कोई यहाँ लेना देना नहीं है। और जो लोग अभी ये लड़ रहे हैं उनका व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं है, ये मंदिर के लिए लड़ रहे हैं, ये समाज के लिए लड़ रहे हैं। तो ये इसकी प्रॉपर्टी न रमेश थानवी के पास जाएगी और न श्री गोपाल जी के पास जाएगी, न इतने बैठे किसी के पास जाएगी। अभी एसडीएम ने क्या फैसला सुनाया है? एसडीएम ने ये फैसला सुना है 192 में जो कुड़क थी, उस कुड़क को इन्होंने कुड़क को तोड़ दिया है, तोड़ करके दूसरी पार्टी को कब्जा देने के लिए कहा। और उसके बाद नियम विरुद्ध जो हमारे अधिवक्ताओं ने बताया कि इसका किराया उगराने का भी उनको अधिकार दिया, जबकि कुड़क तोड़ने का ये लिखने का अधिकार उनको है ही नहीं। बिल्कुल अनीतिपूर्ण, अनैतिक रूप से न्याय के विरुद्ध जाकर के उन्होंने फैसला दिया है।
धारा 145 के तहत फलौदी के भैया नदी क्षेत्र में विवादित मंदिर की जमीन को कोर्ट द्वारा पूर्व में कुर्क किया गया था, जिसका रिसीवर उप जिलाधिकारी फलौदी को नियुक्त किया हुआ था। समाज सेवी चुनीलाल गुचिया व लालजी थानवी इसमें पार्टी थे। वर्ष 2015 के बाद इस फाइल पर कोई टिप्पणी नहीं हुई और पहले जो भी एसडीएम आए किसी ने भी इस मुद्दे पर कार्यवाही नहीं की। लेकिन अभी 31 मार्च 2021 को सिर्फ एक ही घंटे में इसकी अर्जी भी आई, सुनवाई भी हुई और फैसला हुआ कि दिनेश चौधरी नामक व्यक्ति को इसका कब्जा सौंपने के आदेश कर दिए गए। और तो और जो इस मामले में पुष्करना समाज की ओर से जो पार्टी थी उनके वारिसान को या नियुक्त वकील को भी इसकी सूचना नहीं दी गई। एक सप्ताह में ही योजनाबद्ध षड्यंत्र पूर्वक पुलिस इमदाद की व्यवस्था करके दोपहर को तपती धूप का समय देखकर ताकि लोग गर्मी में घर में सोए हो, भीड़ ना हो, तब कब्जा दिलाने की प्रशासनिक कार्यवाही शुरू की गई, जिस पर हालात तनावपूर्ण हो गए। जो वर्तमान परिवेश में 11वें दिन भी पुष्करना समाज के साथ सर्व समाज के ये मामला जो हुआ है, जन आक्रोश जो पैदा हुआ है, वो यहाँ के उपखंड मजिस्ट्रेट है इस्माइल आहूजा जी, उनके द्वारा 2 प्रकरणों में मनमाने तरीके से बिना किसी प्रकार की साक्ष्य संकलित किए जो निर्णय देकर कुर्की को समाप्त किया गया है और पोजीशन एक पक्ष को देने के लिए जो आदेश किया गया है उसके विरुद्ध है। तो आपको क्या लग रहा है इसमें? मुझे इसमें स्पष्ट लग रहा है, तो मैंने उन फैसलों को पढ़ा है, उन फैसलों को पढ़ने से स्पष्ट प्रतीत होता है कि ये बिना किसी प्रकार की रिलीफ, चाहे ये रिलीफ दी गई है, पक्षकार ने कोई रिलीफ नहीं चाहिए, देर आफ्टर भी उसको ये रिलीफ दी गई है। और जब किसी पक्षकार की मृत्यु हो जाती है तो लॉ में ये प्रोविज़न है कि उसके एलआर्स को पार्टी बनाया जाए, उनको भी सुना जाए, साक्ष्य संकलित की जाए। इन दोनों प्रकरणों में किसी प्रकार की एसडीएम द्वारा कोई साक्ष्य संकलित नहीं की गई। क्या नाम आपका? राधेश्याम चांडा, एडवोकेट। सर्व समाज समन के साथ है, जो आपने मामला जो सब वकीलों ने बताई थी जी, सर्व समाज समन के साथ। क्या नाम आपका? ब्रजमोहन पुरोहित। तो आप एसडीएम की कार्य प्रणाली पे आप क्या कहना चाहेंगे? वो तो खराबी की है उसने, तो गलत कामी की है। ठीक है। अब विकास पुरोहित एडवोकेट, जो ऐसे फैसला किया है, एक तरफ फैसला किया है, दूसरे पक्ष सुनो, ये यहाँ का सिद्धांत है, उसकी और उल्लंघना की गई है और अपना पावर मिसयूज किया गया है। कोई भी ऑर्डर होता है उसकी आगे अपनी लिमिटेशन होती है, लिमिटेड टाइम नहीं निकला, वो खुद वक्त पर आगे हटाने के लिए, अब या असर करने के लिए अभी ऑर्डर किया ये 127 में, इसकी रिव्यूजन होती है, उसमें यहाँ दबे होती है, वो दबे गुजर नहीं, उससे पहले ये सब लेकर आगे अपने दंड का प्रयोग करते हैं, अपने का प्रयोग करते हुए, दुर्योग करते हुए, सॉरी, और निकल आगे ऑर्डर हटाया। और एक बात और है, जो ये 4-5 वन है, इसमें ये सिलगुड़ फैसला दिया था, ये फैसला दिया था कि इनका कब्जा नहीं माना देश वगैरह का, तो सिलगुड़ से ऊपर नहीं है। अच्छा, और दूसरे इसके उपरांत ही सिलगुड़ और भी पेंडिंग है, वो चल रहे हैं, उनके होते भी ये घोर गलत फैसला दिया गया है। भाई वो दिन क्या है, एसडीएम और 3-4 गाड़ियों आया, पहली तो कहा कि भाई हटोड़ियों जलाई, छोरा कोई आप जोन दियो को नहीं, पचे यार ताड़ा तोड़ी और सीधे मैं बनने लग गया था, मैं 10-20-25 छोरा उठे हाजिर अंदर बाजार चौक में, पर वो विरोध किया तो उन्होंने मन ठोक की भी हरी और जूता पैर मंदिर है, मैं भी घुसिया पुलिस वाला। तो ये जो प्रहार हुआ है उसको मैं 1-2 लाइन की कविता के माध्यम से कहूँगा। बहुत सहे अपमान घात आघात सहन की सीमा होती, छलनी छलनी रूप है माँ का लचारोती, होने दो संग्राम भयंकर होने दो। किसी ने जो एकाएक किया है मिली भगत से काम, वो एक गलत है, इसके लिए हम विरोध करने के लिए बैठे हैं। मांग क्या है आपकी? प्रशासन और दिनेश चौधरी मिलकर जो भी काम किया है उसके विरोध में हम बैठे हैं। जी, एसडीएम ने जो दिनेश चौधरी के पक्ष में मिली भगत से फैसला दिया है द्वारकाधीश मंदिर के बारे में, हम उनके खिलाफ हैं और हम भगवान के भक्त हैं और जहाँ पर भी अन्याय होगा हम वहाँ पर खड़े होंगे, ना तो हम अन्याय करने देते हैं ना हम करते हैं। जय द्वारकाधीश। मैं अशोक व्यास, पार्षद वार्ड नंबर 9। मैं इस पूरे चीज़ में जुड़ा हुआ हूँ। जो भी एसडीएम साहब ने किया है बहुत ही गलत काम किया है और जनता इस चीज़ से बहुत परेशान है और पहले भी एसडीएम साहब बहुत ही गलत काम किया है और ये काम नहीं होना चाहिए, हमारे साथ अन्याय किया है।
चौधरी को जो प्रशासन की तरफ से और प्रशासन की मिलीभगत से जो एक तरफा फैसला दिया है उसका हम विरोध कर रहे हैं। पूरा शहरवासी और पुष्करना समाज विरोध करते हैं। हम ना किसी का छीनते हैं और ना किसी को छीनने देते हैं। फलोदी एसडीएम द्वारा एक आदेश पारित किया गया, उसकी हम सब गौर निंदा करते हैं और पूरे सर्व समाज में रोष व्याप्त है, क्योंकि ये जो आदेश हुआ है वो सिविल मामला जो है विचाराधीन है और उसके पहले जो जजमेंट हुए हैं वो पुष्करना न्याती समिति के पक्ष में हुए हैं, जबकि पुष्करना न्याती समिति के विपक्ष में जाके और वो मामला ऑलरेडी पेंडिंग है। तो लंबित वाद के दौरान ये जो ऑर्डर किया है वो अपने आप में एक पक्षीय दुर्भावनापूर्ण कार्रवाई और एक पक्ष को फायदा देने के लिए किया गया है। इसी वजह से पूरे सर्व समाज में रोष व्याप्त है और 3 दिन से फलोदी में शांति भंग हुई है और जबकि प्रशासक का दायित्व है शांति व्यवस्था बनाए रखना और जबकि उन्होंने ही अपने आदेश से पूरे शहर के अंदर ये पूरी जनता आक्रोशित है। एक दिन फलोदी बंद का प्रोग्राम रखा गया और हाल में ये आंदोलन चल रहा है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के गृह जिला जोधपुर में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत के संसदीय क्षेत्र में छोटी काशी के नाम से प्रख्यात शहर फलोदी में जहां एसडीएम यशपाल ओझा द्वारा एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसको लेकर पूरे धर्मनगरी फलोदी में अराजकता का माहौल फैल गया है। ये मंदिर है, ये मंदिर भगवान द्वारकाधीश का है, ये पुरातात्विक मंदिर है। यहाँ पे पुष्करना समाज का पहले से भी कब्जा रहा है और हिंदू समाज इनके अनुयायी है। इस मंदिर में एसडीएम यशपाल ओझा द्वारा एक ऐसा फैसला सुनाया गया है जिसे देखकर पूरा क्षेत्र अराजकता के माहौल में है। आइए हम आपको बताते हैं क्या मंदिर है, क्या इस मंदिर की जड़ें हैं, मंदिर के अंदर क्या विशेष बात है। ये मंदिर है, ये मंदिर के अंदर बड़ा पीपल का पेड़ है। ये वर्षों पुराना, हमें इतिहास गवाही बता रहा है कि ये वर्षों पुराना मंदिर था। ये मंदिर आप देख सकते हो पुरातात्विक और पुरानी कला से बना हुआ है, लेकिन एसडीएम ने ये फैसला सुनाया है। वो फैसला स्थानीय जनता ने बताया है कि ये व्यवस्था न्यायिक विधि के खिलाफ सुनाया गया है। 29 न्यूज किसी भी तरह से उन्माद फैलाने का काम नहीं करता है, लेकिन जहाँ विधि के खिलाफ या कि स्थानीय जनता बोलती है वो सच्चाई आप सबको दिखाता है। जय हिंद। इस अंक में फिलहाल इतना ही। ताज़ा अपडेट्स के साथ बने रहने के लिए हमारी वेबसाइट www.29news.live पर विजिट करें।